बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम यह समझेंगे कि व्हाट इज़ बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है। असल में बॉन्ड ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन एटम्स जो कि एटम को मॉलिक्यूल या कंपाउंड में आपस में जोड़ कर रखती है। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड। किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में पाए जाने वाले एटम के दरमियान जो फोर्स है अट्रैक्शन, उसे हम बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड की आगे आपके सिलेबस में 4 टाइप हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। तो आज हम इस वीडियो में आयनिक बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अगर एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाए तो इस तरह जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। आपके सिलेबस में जो आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जांपल शामिल है वो है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम ये मेटल है और क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, और सोडियम और क्लोरीन दोनों का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर 3 से है। इस तरह दोनों के यानी कि सोडियम और क्लोरीन के दोनों के 3-3 शेल बनते हैं, और जो सोडियम है इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो क्लोरीन है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि आप जानते हैं, जब तक एटम में नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी वो उस वक्त तक स्टेबल नहीं होंगे, और जब एटम आपस में कंबाइंड होकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना लेंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे। तो बेसिकली एटम आपस में जुड़ते ही नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करने के लिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोडियम के पास वैलेंस शेल में, अगर आप इस डायग्राम के ज़रिए समझें, यहाँ पर ये सोडियम के पास नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ड्रॉ की गई है, इसमें सोडियम के पास 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, यानी कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के पास अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके 17 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, यानी कि क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और वो इलेक्ट्रॉन वो हासिल कर लेगा सोडियम से। तो अगर हम पैराग्राफ नंबर 3 को देखें, दिस शोज़ दैट सोडियम हैज़ ओनली 1 वाइल क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स। सोडियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि सोडियम मेटल है, और ये मेटल की ये खूबी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है। सोडियम हैज़ द टेंडेंसी टू लूज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड form a positive ion, while chlorine has the tendency to gain an electron in its valence shell to form a negative ion. सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव यानी कि आयन में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे उनकी डायग्राम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से शो की गई है। While sodium loses 1 electron, it forms a sodium positive ion, while chlorine negative is formed when chlorine gains that electron.
सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह उनके दरमियान नेगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है और इस तरह वो स्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरह इनके दरमियान जो है वो आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। इसको हम डायग्राम से भी समझते हैं। जी, ये देखिए आपके सामने ना ये सोडियम और क्लोरीन की ना डायग्राम बनाई गई है। सोडियम के पास वैलेंस शेल में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के पास अगर आप गौर करें तो इसके पास वैलेंस शेल में यानी कि बाहर वाले शेल में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि ये रेड कलर का डॉट जो है ये क्लोरीन से ट्रांसफ़र हो रहा है और ये क्लोरीन में आ रहा है और क्लोरीन में आकर इसके साथ इसके वैलेंस शेल में जुड़ आ जाता है। तो सोडियम का वैलेंस शेल अगर देखें, जो पहला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से गया है उसको छोड़ के अगला जो शेल बनेगा सोडियम का वो वैलेंस शेल बन जाएगा और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है 7 पहले थे और जो है वो जब सोडियम की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसके बाद 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हो गए। इस तरह दोनों एटम के अंदर नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाई जाती है। और जो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के अंदर नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाई जाती है 1s2 2s2 2p6, ठीक है जी। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसके पास इसके अंदर अब आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि जो तीसरी नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाई जा रही है। तो इसको अगर हम डिस्कस करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की आफ्टर द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये बन जाती है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। इस तरह ये दोनों एटम आफ्टर acquiring electronic configuration of noble gases they become stable and a bond is formed which is called ionic bond। एक और एग्जांपल आपके सामने जो है वो सोडियम क्लोराइड बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड के अलावा यहाँ पर आयनिक बॉन्ड को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर शो की गई है। ये एग्जांपल आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आपके इंफॉर्मेशन में ज़्यादा इजाफा करने के लिए यहाँ पर इसको ड्रॉ किया गया है। ये आपके सामने देखिए कि कैल्शियम और ऑक्सीजन है। कैल्शियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो ऑक्सीजन है इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन को अपने यानी कि ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और जो कैल्शियम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़ायद हैं, वो अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है टू ऑक्सीजन। इस तरह ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करके जो है ये नोबल गैस नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है और कैल्शियम भी नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैल्शियम के अंदर जो पाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो आर्गोन को ही पाई जाती है, आर्गोन की, और ऑक्सीजन के अंदर पाई जाती है नियोन की। इस तरह ये आपस में कंबाइंड होकर स्टेबल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो। आपको आज आपका लेक्चर जो था वो आयनिक बॉन्डिंग के बारे में था। इसमें आपने समझा है कि अगर 2 एटम है और उनके दरमियान अगर बॉन्ड बन रहा है ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, इट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उन्हें आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल जो है वो सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, लिथियम फ्लोराइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है और डिफरेंट एट्सेट्रा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।